बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इसके हवाले से आपके बेतहाशा कमेंट्स और व्यूज़ और लाइक्स और सब्सक्राइब्स आए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टिप जो मैं आपको दूँगा, सिंगल टिप, कि आप जितनी प्रैक्टिस अपने खुद लिख के करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, उतना ही बेहतर है, ठीक है। आपके मसलन एक टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, फ़र्ज़ करें ये पहला क्वेश्चन जैसे कि नंबर लाइन का है, तो आप इसमें से जो है सिर्फ़ 1 या 2 पार्ट्स करें और उसके बाद बाकियों को जस्ट गो थ्रू करें। तो इस सिलसिले में मैं आपके लिए लाया हूँ तमाम एक्सरसाइजेस का जो है वो रिव्यू। मे बी मैं देखता हूँ कि ये आपको 2 या 3 पार्ट्स में कन्वीनियंट करके जो है तमाम की तमाम आपकी बुक जो है आपको रिवाइज कराऊँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो को मुख्तसर से मुख्तसर रखें, और जो डिटेल्स अगर आपको चाहिए होंगी तो उसके लिए मैंने तमाम वीडियोस जो हैं हर एक्सरसाइज की बारी बारी बना रखी है। टाइम कोड जो है आपको उसमें क्वेश्चंस की बजाय इस दफ़ा एक्सरसाइजेज मिलेंगी कि 1.1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1.2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जस्ट हम क्विक रिकैप करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये सहूलत रहे। जैसे कि एक्सरसाइज नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 1 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो नंबर रिप्रेजेंट करना है गिवन नंबर को, जैसे कि ये 3/4 गिवन है ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन आप कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले जो है हम 0 रख लेते हैं और राइट साइड पे प्लस में आ जाते हैं नंबर्स 1 2 3, और लेफ्ट साइड पे माइनस में आ जाते हैं नंबर्स, ठीक है। अब जैसा कि हमारे पास पहला नंबर जो है वो 3/4 है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये 3/4 1 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है, वैसे तो अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है तो ये 1 से छोटा होगा, तो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करके 0.75 आ जाता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका तरीका थोड़ा सा पहले का मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम इसको 4 पार्ट्स में 0 से 1 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3, चौथी लाइन इसके ऊपर ही आ रही है, ठीक है जी, 1 के ऊपर। अब ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अब ऊपर जो न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है, तो उतने ही नंबर्स, उतने ही लाइंस के बाद आपका नंबर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3, तो ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास -1/3 है। अब -1/3 भी जो है वो नीचे बड़ा है, तो ये 0.0 -0.33 आता है। अगर इसको डिवाइड करें तो 0 और -1 के दरमियान ये लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 0 से 1 के दरमियान 3 हिस्से बना लिए, 1 2 3, और -1/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी 4 होल 1/2, ठीक है। 4 होल से मुराद क्या है कि आप 4 नंबर पूरे चलेंगे प्लस में, ठीक है जी, यानी कि 0 से 1 2 3 4 ये पूरा होगा। अब 1/2 को हमने उसी तरह से सॉल्व कर लेना, यानी कि ये 4 और 5 के दरमियान लाई करता है, ठीक है। इसके दो हिस्से बना लेंगे, डिनोमिनेटर में 2 है, 1 और 2। तो पहला हिस्से पे हम जो है वो डॉट लगा देंगे, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है जी -√8, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के आप काफ़ी तरीके कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इसका आप जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 2.83 या -2.8, और इसको फिर आप मिक्स नंबर में ऐसे 10 जो है डेसिमल ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 28/10, और ये आ जाएगा, इसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो -2 होल 8/10, ठीक है। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 होल हैं आपके, ठीक है जी। नीचे कितने हिस्से हैं जी? 10, तो आप इसको 10 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, और जो 8वें नंबर पे है, 8वां जो है पार्ट, उस पे आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे -√8 को, ठीक हो गया। पार्ट 5 बिल्कुल सेम है, हमने -√8 किया था, ये √8 है, ठीक है। तो बाकी ये प्लस वाली साइड पे, अगर 2 होल 8/10, तो ये प्लस वाली साइड पे आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 6 है हमारे पास -4 होल 1/2। तो ये पार्ट भी हम ऊपर कर चुके हैं, सिर्फ जस्ट डिफरेंस ये कि ये अब हम माइनस साइड पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, मेरे ख्याल से थोड़ी नंबरिंग इनकी आगे पीछे लिखी है नोट्स में, एनीवेज 1/3 है हमारे पास, ठीक है। 1/3 जो है वो कहाँ पे आएगा?
0 से 1 के दरमियान जो है आप इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। इधर 3 पार्ट्स कर लेंगे। जो पहला पार्ट है हमारा वो 1/3 जो है उस पे ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पार्ट है हमारे पास -7/8। अब इसको भी आप डिवाइड करते हैं तो ये 0 और 1 के दरमियान, 0 और सॉरी -1 के दरमियान, 0 से 1 के दरमियान आप 8 पार्ट्स बना लें। 7th पार्ट पे जो है ये -7/8 जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हमने प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहले पार्ट में ये देखिए y-2 है, इधर भी y-2 ये सेम रही है, ठीक है। इसको जस्ट हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसी की आइडेंटिटी रिपीट हो गई है। किस तरह रिपीट हुई है? मल्टीप्लाई करने से। तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। पार्ट 2 में हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इस 0.2 को अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट खत्म करें तो नीचे 10 आ जाएगा। 2 1 is 2, 2 5 are 10। तो 1/5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 5 का इनवर्स है 1/5, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। पार्ट 3 में हमारे पास x+2+y, ठीक है जी। अब ये जो y है इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया है और x+2 को बाद में लिख दिया है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें नंबर्स की जगह चेंज हो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दरमियान में प्लस है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 4 में हम -3b में +3b ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इनवर्स है। -3b +3b, दरमियान में एडिशन का साइन है तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आ जाएगी। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब आप जैसे कि यहाँ पे देख लें x+5 और -1 है, इधर भी x+5 और -1 है। सिर्फ हमने ब्रैकेट्स की जगह चेंज की है, ठीक है। शुरू में 2 नंबर्स के साथ ब्रैकेट थी और इक्वल के बाद वाले 2 नंबर्स के साथ। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें ब्रैकेट्स की जगह चेंज हो इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पार्ट 6 में -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 -y से, ठीक है। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे x जो है वो इस साइन का मतलब क्या है? लेस देन, ठीक है। यानी कि लेस देन 0 से मुराद क्या है? ये -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 0 से -1 हम इस साइड पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है। आपने 0 इस साइड पे प्लस के नंबर, 1 2 3 इस साइड पे माइनस के नंबर। अब ये कह रहे हैं जी 0 जो है वो लेस देन जो है वो x है, तो यहाँ पे हम एक सर्कल लगाएंगे और इस साइड पे हम एरो को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। चाहे तो लाइन के ऊपर करें या जैसे आपके बुक में है कि यहाँ पे आप सर्कल बनाएं, ठीक है, और इसको ऐसे इस तरफ रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि ये इस तरफ कंटिन्यू है। एरो का मतलब है जाती जा रही है। पार्ट 2 में x जो है मिडल में है और यहाँ पे लिखा हो जी x जो है ये जिस तरफ 2 पॉइंट्स हों या क्रोकोडाइल का मुंह ओपन होता है, ये बड़ा पार्ट है। x ग्रेटर है -3 से और x स्मॉलर है 3 से। तो -3 और +3 के दरमियान जो है ये लाई करता है, ठीक है। तो -3 से लेके +3 तक जो है वो आप इसको ड्रॉ करेंगे लाइन को, ठीक है। इसको एरो वगैरह नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है जी। पार्ट 3 जो है इसमें x जो है वो ग्रेटर है -8 से, ठीक है। तो -8 यहाँ पे हमने इस तरह से नंबर, ग्रेटर नंबर राइट साइड पे आते हैं। -7 -6 -5 ये सारे 8 से -8 से ग्रेटर हैं, ठीक है। माइनस में आपने ये चीज याद रखनी है कि जितना नंबर बड़ा होता है उतना ही वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नीचे एक लाइन आपको नजर आ रही है अंडर, ठीक है। इसको हम कहते हैं इक्वल का साइन, ठीक है। इक्वल के साइन के लिए ऊपर वालों से ये डिफरेंस है कि वहां पे हमने ये सॉलिड जो है सर्कल फिल नहीं किया था, यहाँ पे आपने ये सर्कल फिल कर देना है, ठीक है जी। बाकी सेम वही है कि यहाँ से लेके आगे आप एक्सटेंड कर देंगे इसे। पार्ट 4 में कह रहे हैं जी x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर साइड पे यानी कि राइट साइड पे आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। पार्ट 5 और 6 आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर मैनर में है, ठीक है। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगेन ये हमने प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है जी। पार्ट 4 में हमें कह रहे हैं जी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई। अब 9x जो है वो बिल्कुल 9x से इक्वल है, तो
दोनों तरफ बिल्कुल सेम नंबर हो तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है। पार्ट 2 में आ रहा है जी, x प्लस 2 वाई के इक्वल होता है और y जो है वो 2x माइनस 3 के भी इक्वल है। ठीक है। तो दोनों चीजें बेसिकली y के इक्वल है तो क्या हो जाएंगी, आपस में भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि x प्लस 2 जो है वो 2x माइनस 3 के। तो ऐसी सिचुएशन को हम, जिसमें ट्रांजिशन हो जाए, इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है। और अब क्या किया है हमने, इनकी जो है वो जगह चेंज कर दी टोटली। ये इक्वल के इस साइड पे आ गया है, y इज इक्वल टू, और 2x प्लस 3 इस साइड पे चला गया। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं जी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास ये 3 जो है वो 4 से स्मॉलर है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, इस साइड को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3 जो है वो -4 से ग्रेटर। जब भी आप माइनस से इन इक्वालिटीज में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पहले इस साइड पे थी, बाद में इस साइड पे। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो सिंपली ये जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। पार्ट 5 में कह रहे हैं जी 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p, और p जो है वो 50 के इक्वल है। तो 2y प्लस 2w जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के, यानी कि p की जगह 50 की वैल्यू पुट कर दी है। तो अगेन ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 4 ग्रेटर है y प्लस 4 से। ठीक है। तो अगर हम 4 को कैंसिल कर दें तो ये क्या कहलाएगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 2 जो है वो स्मॉलर है 5 से, 5 स्मॉलर है 9 से, तो 2 जो है वो 9 से स्मॉलर होगा। ठीक है। आप इससे जो है वो ये खुद जो है वो ड्राइव कर रहे हैं तो ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये -18 जो है वो स्मॉलर है -16 से। ठीक है। अब ये हुआ क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, -1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया है और -1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18। तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। आपकी बुक में कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनती है। जी, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। यहाँ पे ये कह रहे हैं जी, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट। प्रोडक्ट होता है जो मल्टीप्लाई करके आए, और कोशेंट जो है वो डिवाइड करने से जो हासिल होती है। ठीक है। ईच रूल ऑफ रेडिकल्स, जो रेडिकल्स के रूल हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है, चाहे क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, इसको हम रेडिकल फॉर्म में बोलते हैं। और अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई भी करना। ठीक है। जैसे कि ये पहले है हमारे पास अंडर रूट 6 जो है वो क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाई, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 6। तो जब रेडिकल सेम, इंडाइसिस इनके सेम है, तो इनको आप इस तरह से लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर वाले नंबर्स को 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसका जो है वो 6 6 आर 36, तो ये आपका रेडिकल फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है। अब उन्होंने चूंकि कहा है सिंप्लीफाई भी करना है, तो 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है जी। इसको आप ओपन कर दें जो है क्यूब रूट, तो ये 1/3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 की पावर 2/3, तो सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ जाए। अगेन नेक्स्ट पार्ट भी सेम ही है, इंडाइसिस सेम है, तो अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 8 आर 32 हो जाएगा। ठीक है जी। और इसको बेशक आप जो है वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो ये सारे 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका रेडिकल फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है। अब अगर हम इसको 5th रूट को ओपन करें तो ये 1/5 की फॉर्म में आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई होकर 2 आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 में है हमारे पास 4th रूट ऑफ x है और 4th रूट ऑफ x का क्यूब है। अब अगेन इंडाइसिस सेम है, यानी कि 4 4 सेम है, तो अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। ये x की पावर 1 कंसिडर कर लेंगे और ये 3 पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म में आंसर है। इसको ओपन करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा x आ जाएगा।
पार्ट 4 में अब देखें यहाँ पे इंडाइसिस जो है वो डिफरेंट है, इधर 2 है इधर 3 है, तो इन पे कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नो रूल इज अप्लाइड बिकॉज इंडाइसिस आर नॉट सेम, ठीक है। पार्ट 5 में देखें इंडाइसिस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई होगा। कोशेंट रूल में भी यही है कि आप एक ही रेडिकल के अंदर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये x की पावर 7 और x की पावर 5, x की पावर 5 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो ये आपस में जो है इकट्ठा कर लेते हैं, 7 माइनस 5, तो यहाँ पे x की पावर -2 रह जाएगी, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म में आंसर आ गया। अब अगर हम इस फोर्थ रूट को ओपन करते हैं तो ये 1/4 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। 4 2 1 is 2, 2 2s are 4, x की पावर 1/2 की फॉर्म में भी आ जाएगा आंसर। पार्ट 6 में है जी हमारे पास अगेन इंडाइसिस सेम है, तो आप सिंगल रूट के अंदर इसको क्यूब रूट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंगल रूट के अंदर कर दिया, 5000 को कट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1000, ठीक है जी। ये आपका रेडिकल फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है। अब चाहें तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है जी। ये सारा जो है वो 2 पे जा रहा है, ठीक है, शुरू में, और फिर एंड पे 5 में जा रहा है, तो 3 दफ़ा 2 पे और 3 दफ़ा 5 पे गया तो 2 का क्यूब और 5 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये इसका रेडिकल फॉर्म में आंसर चल रहा है, ठीक है जी। इसको ओपन करते हैं तो ये क्यूब रूट जो है 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 5s are 10 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी सेम ही है, इसको सिंगल रूट में करें और ये कटिंग कर दें, ठीक है, 100 आ जाएगा। और ये फिर जो है वो आपका आंसर पीछे इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये 2 और 5 को इकट्ठा कर दें तो 10 हो जाता है, दोनों 10 की पावर 2। ये आंसर लिखा रेडिकल फॉर्म में, इसको ओपन करें तो ये 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। पार्ट 8 पे जो है अप्लाई नहीं होता रूल, क्योंकि इंडाइसिस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है जी। जो क्वेश्चन 2 में वो हमें कह रहे हैं कि हमें ये जो वैल्यू दी इसको हमने तो पहले रेडिकल फॉर्म में यानी कि अंडर रूट की फॉर्म में लिखना, स्क्वायर रूट लिखें, क्यूब रूट या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 216 है, इसकी पावर 2/3 है, तो आप 1/3 को सेपरेट कर लें तो ये क्यूब रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, 216 का स्क्वायर और ये क्यूब रूट आ जाएगा, ये रेडिकल फॉर्म में आ गया आंसर, ठीक है। अब इसको क्योंकि उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई भी करें अगर पॉसिबल है, तो इसको 216 जो है वो 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 216 आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 की पावर 3, ठीक है। इस क्यूब रूट को ओपन करते हैं तो ये 2/3 की फॉर्म में अगेन आ जाएगा, ठीक है। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में हमारे पास 29 की पावर 1/2, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 29 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। 29 जो है प्राइम नंबर है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन 1/32 इसकी पावर 1/5 है, 1/5 को हम फिफ्थ रूट के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे अलग-अलग कर लें, 1 के ऊपर भी डाल लें, इसके ऊपर भी, या एक ही क्लब करके लिख देते हैं, तो फिफ्थ रूट ऑफ 1/32 ये आपका रेडिकल फॉर्म में आंसर है। अब उन्होंने सिंप्लीफाई करने का भी कहा है, तो 32 के आपने बेताशा दफ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ये 2 की पावर 5 होता है। इसको ओपन करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर जो आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 1/2 भी आ जाएगा। पार्ट 4 में है जी 216 होल की पावर -2/3, ठीक है। अब ये माइनस अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1/216 लिखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको जो है हमने क्योंकि रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो 1/3 इससे इधर कर लें तो ये क्यूब रूट ऑफ 216 की पावर 2 हो जाएगा। इसको चाहे आपकी बुक में ये वाला आंसर है, इसको ऊपर ही रहने दे तो ये 216 की पावर -2 क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, ठीक है जी। 6 का क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर है, बाय इस 1/3 को ओपन करेंगे तो 1/3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है जी 1/36 हमारा आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई हो।
नेक्स्ट है हमारे पास 1000 और उसकी पावर 1/3। इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो क्यूब रूट ऑफ 1000 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस 3 को क्यूब रूट को ओपन करते हैं तो ये 1/3 और 1000 जो होता है 10 की पावर 3 होता है। 10 टेंस आर 100, 100 टेंस आर 1000। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 में हमारे पास 1/39 उसकी पावर 1/2, ठीक है। 1/2 आपको पता है, इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/39 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बुक में ये आंसर है लेकिन ये आंसर नहीं बनता, ठीक है। या इसकी पावर -1 हो तो फिर शायद ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, और सिंप्लीफाई भी करें अगर पॉसिबल है, ठीक है जी। तो पहला जो पार्ट है हमारे पास, ये फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ 5 है, ठीक है जी। इस क्यूब रूट को ओपन करें तो 5 की पावर 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पार्ट 2 में हमारे पास है जी फोर्थ रूट ऑफ 10 है, ठीक है जी। इसको ओपन करें तो 10 की पावर 1/4 और बाहर उसी तरह से 8 है। और इस को ब्रैकेट्स को ओपन करें तो 1/4 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 4 2s आर 8, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। 10 की पावर 2 जो है वो 100 के इक्वल होता है। पार्ट 3 में हमारे पास है जी माइनस क्यूब रूट ऑफ 6, ठीक है जी। इस क्यूब रूट को ओपन करें तो एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिखने तो 6 की पावर 1/3 माइनस इस तरह से बाय रखेंगे हम, ठीक है जी। अब ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो 1/3 को मल्टीप्लाई कर लें 6 के साथ, आप 3 2s आर 6 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये -6 जो है वो 6 का स्क्वायर जो है हमारे पास 36 है। बाहर माइनस है, उसको बाहर ही रहना। अगर माइनस अंदर होता तो ये -6 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस हो जाना था 36, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये -36 ही रहेगा। पार्ट 4 बिल्कुल सेम है, उसी तरह से ओपन करेंगे 3 2s आर 6, 6 की पावर 2 आ जाएगा और आंसर जो है वो 36 आ जाएगा। पार्ट 5 भी पार्ट 1 की ही रेपिटेशन है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये भी आप सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। पार्ट 6 जो है ये हमारे पास पार्ट 2 की रेपिटेशन है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन है, बाकी वही सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से जो है इस तरह के पार्ट्स जो है वो शॉर्ट्स में आपके आने के चांसेस हैं, ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4 और 16 की पावर -3/10। अब यहाँ पे आपके पास तमाम जो है वो 16 है बेस में, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 16 की पावर 1/5 आ जाएगा, ये 16 की पावर 1/4, इस -3/10 को ऊपर ले जाएंगे तो 16 की पावर +3/10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप एक ही दफ़ा 16 लिख लें, बेस अगर सेम हो, बाकी सारी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने 4/4 से 5/5 से और 2/2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये मैंने इसका एलसीएम लिया, चाहे तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ले लें, 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10 लिख लें। या यहाँ पे मैंने ये क्या किया हुआ है कि क्योंकि 20 बनता है हमारा एलसीएम, तो नीचे 20 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया। अगर डिवाइड किया 4 से तो 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे भी 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड किया है और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। इस तरह से 10 2s आर 20, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर 4 प्लस 5 प्लस 6, ये बन जाएगा जी 15/20। दोनों 5 के टेबल पे जाते हैं, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, ठीक है। तो 2 की पावर जो है वो क्या आ जाएगा 4, इधर आप 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो 4 आ जाएगा। 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3,
या 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है। 2 2s are 4, 4 2s are 8 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में हमारे पास है जी -7 की पावर -1/3 है, अंदर 7 की पावर 5 है, ब्रैकेट में -7 की पावर 4/3। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे दरमियान में माइनस या प्लस आ रहा है तो जिस तरह हम ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने 16 की को एक दफ़ा ही लिख के सबको ऐड या माइनस कर लिया था। यहाँ पे अब जब पे माइनस या प्लस आ जाएगा तो ये आप इकट्ठे नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 7 की पावर -1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको आप इकट्ठा प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये -1/3 प्लस 5/3 -1/3 प्लस 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। एलसीएम ले लिया और इसका भी एलसीएम ले लिया तो -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 4/3 और ये 3/3, ये फर्दर कटिंग नहीं हो सकती। 7 की पावर 4/3 रहेगा, ये 3 3 से कट जाएगा तो 7 की पावर 1 या 7 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 में हमारे पास है जी 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/7। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब, और नीचे 2 की पावर 1/2, ठीक है। पहले तो इस जो डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1/2 इसको हम ऊपर ले आएंगे। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/7 और ये 2 की पावर माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, बेस सेम है, सब में 2 है, 2 को एक दफ़ा लिख लें और इन सबको आपस में इकट्ठा कर लें। 2/3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1/7 और ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लें, ठीक है जी। इनका एलसीएम जो है वो बनता है, एलसीएम 42 बन रहा है, ठीक है। या तो 42 आप कैलकुलेटर से ले लें, ये इन सबको सिंपली आप ऐड करें कैलकुलेटर पे तो ये इस तरह से आपके पास 13/42 आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने डिनोमिनेटर में हर एक के 42 बनाना है तो 13 को 14 से मल्टीप्लाई, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 14 3 42। नीचे अगर मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। यहाँ पे इसको 42 बनाना है तो 7 6 42, नीचे भी और ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई। इस तरह से 2 को 42 बनाना है तो 2 को 21 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई करके 28/42, 6/42 और 21/42, ठीक है। इन सब को 42 को एक दफ़ा लिख लें, एलसीएम को, ऊपर वाली सब वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें तो 13/42 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। पार्ट ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। 13 3 39 होता है, तो ये एक टेबल पे नहीं जाता, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में 3 की पावर -1/2 और ये सारा है, ठीक है। अगेन इसको भी उसी तरह से ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये आप इसके बाद इनका एलसीएम ले लें, ठीक है। एक ही पावर पे कंबाइन कर लें, एक ही बेस पे 3 के ऊपर ही, ये -1/2 +1/2 -1/2, ठीक है जी। प्लस -1/2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर -1/2। इसको माइनस पावर को ख़त्म करने, इसको नीचे ले जाएं, 3 की पावर 1/2 या 1 डिवाइडेड बाई 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं धीमा बोलूँ क्योंकि रोज़े की वजह से ये थोड़ा टफ हो जाता है, और दूसरी कोशिश ये है कि आपको जल्दी जल्दी ये सारा जो है वो रिवाइज करवा दिया जाए। 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 और 27 की पावर 1/2 होल की पावर 3। अच्छा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलतियां और बहुत मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। अब देखें, सब पहले हम बेस सेम करते हैं, अब पावर सेम है, ठीक है। पावर सेम है तो आप तमाम के गिर्द जो है वो ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। पावर को बाहर लिखते हैं, यानी कि इससे क्या मुराद है, ये पावर 36 के ऊपर भी है 1/2, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर। अब इस तरह लिखने का क्या फायदा होगा कि ये देखें इनकी कटिंग हो रही है, बड़ी सिंपल सा एक क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है। देखें 2 3s are 6, 2 4s are 8, ठीक है। या मैंने अच्छा यहाँ पे ये किया है 4 2s are 8, 4 9s are 36, ठीक है जी। यहाँ पे 9 से कटिंग की, ठीक है। उसके बाद ये जी 9
3 जार 27 आ जाएगा, ठीक है जी। या मैं रब करके आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये देखें जी, 9 4 जार 36, 9 3 जार 27, ठीक है जी। और ये 3 2 जार 6, 2 4 जार 8, 4 1 इज 4 1 इज 4, 4 1 इज 4। तो यहाँ पे अब सारे नंबर जो है हमारे कटिंग हो गए, ठीक है। अब 1 की पावर 1/2 और 3 से कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3/2, जो मर्जी हो 1 की पावर, आंसर जो है फिर आपके पास फाइनली 1 आता है। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2187, ए की पावर 5, बी की पावर 17 है हमारे पास, ए की पावर 12 और बी की पावर 3 है, ठीक है। अब एक तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने 2187 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। तो ये 3 पे जाता है, कितनी बार जाता है, 3 पे 7 टाइम्स जा रहा है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इसको 3 की पावर 7 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी। अब करना क्या है कि ये b है, तो नीचे से भी b इसके साथ ही इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि b की पावर 17, ठीक है। ये 3 नीचे था, ऊपर आया तो माइनस का 3 होगा, ठीक है। इधर आ जाए जी, तो ये a जो है वो नीचे 12 है, ठीक है। तो बड़ी पावर को नीचे ही रखते हैं, ठीक है, प्लस में। ये 5 जो है इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 7, 17 में से 3 गया, b की पावर 14 और नीचे a की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करें तो 1/7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर से भी। 7 7 से कैंसिल, 7 2 आर 14, 7 7 से कैंसिल। तो 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर, सॉरी यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और डिवाइड में 8 आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। पार्ट 7 है हमारे पास, ये सब जो है 4th रूट की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अब रूल ये है कि आप एक ही रेडिकल की फॉर्म में, ठीक है, इंडाइसिस सेम है, 4 ही है, तो 4th रूट ऑफ इन सब को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया है तो उसके बाद या तो आप इसको डायरेक्ट ही कटिंग कर लें, ए का क्यूब ए के क्यूब से कट जाएगा, बी का क्यूब बी के क्यूब से, सी का क्यूब सी के क्यूब से। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, इस a को ऊपर ले आए, ठीक है जी, तो a की पावर -3 हो जाएगा। ये b की पावर 3, ये b की पावर 3 ऊपर -3 ऊपर आ जाएगा, फिर c की पावर 3 और -3 ऊपर आ जाएगा। इन सब को इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0, यानी कि ये 1 आ जाएगा। तो 1 की पावर 1/4। तो इसका वैसे सिंपल ये वाला मेथड जो है थोड़ा सा इजी है। क्वेश्चन 5 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का। इसको सूटेबल लॉ से जो है वो हमने प्रूफ करना है कि ये वाली साइड जो है हमारी इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं जी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी भी है दोबारा, और ये p डिवाइडेड बाई q है, बेस सेम है तो हम एक ही बेस पे लिख लिया इसको, x की पावर p माइनस क्यू और बाहर p प्लस क्यू है, ठीक है। यहाँ पे y की पावर q ओवर r था, r को ऊपर लेके गए तो q माइनस r, बाहर उस तरह से q प्लस r। इधर जो है वो z की पावर r डिवाइडेड बाई p था, इसको r माइनस p की फॉर्म में लिख लिया, बाहर आ जाएगा r प्लस p, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर, x जो है वो आगे q की पावर 2, y r की पावर 2 और z p की पावर 2, ये उसी तरह से लिख लिया, ठीक है जी। अब ये वाली जो है वो पावर इस पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, p माइनस क्यू p प्लस क्यू, यहाँ पे q माइनस आर q प्लस आर, r माइनस पी और r प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आ जाएगा x q की पावर 2, y r की पावर 2 और z p की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो है आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वाला हिस्सा a प्लस बी की फॉर्म में लिखा है, इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये भी इस तरह से ओपन लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, इसको हमने क्यू स्क्वायर माइनस आर, और ये जो है आर माइनस बी आर प्लस बी, इसको भी हमने आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है जी। अब जो है
एक्स हमारे पास पी स्केयर और माइनस क्यू स्केयर था, और यहाँ पे एक्स जो है ये क्यू का स्केयर है, तो इसको भी हम सेम एक्स पे इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, यानी कि ये प्लस क्यू स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये वाई जो है क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, और ये वाई के ऊपर जो आर स्केयर है ये भी प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद z जो है आर स्केयर माइनस पी स्केयर, और ये जो पी स्केयर है इसको भी हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये माइनस क्यू इससे कट रहा है, माइनस आर स्केयर इस आर स्केयर से कट रहा है, ये माइनस पी इस पी स्केयर से कट रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर रहेगा एक्स की पावर पी का स्केयर, वाई की पावर क्यू का स्केयर और जेड की पावर आर का स्केयर, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और यही हमने प्रूव करना था। एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहना है जी कि उसकी लास्ट बैंक स्टेटमेंट 1,75,000 की थी, ठीक है जी। और उसने दो चेक लिखे हैं, एक चेक 45,790 का है, दूसरा चेक 1,12,921 का है, ठीक है। जैसे अब आजकल ज़्यादा ट्रेंड आ गया कि एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, तो चेक आजकल भी चलते हैं, लेकिन चेक पहले ज़्यादा चलते थे, चेक से कैश ड्रॉ करवाते हैं। तो यानी कि ये दोनों अमाउंट जो है उसने ड्रॉ करवा ली अपने इस अमाउंट से। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आप जो है वो प्लस कर लेंगे, ठीक है, 45,790 और इसको जो चेक से ड्रॉ कराई अमाउंट, पहले तो लिखे प्रीवियस बैलेंस, फिर अमाउंट ड्रॉन जो चेक पे है 45,000 एंड ये वाली, ठीक है। इन दोनों को आप जो है वो प्लस करके फिर इसमें से माइनस कर लें, या इस तरह से अलग अलग माइनस कर लें, ठीक है। तो 1,75,000 में से ये दोनों अमाउंट ड्रॉ निकाल देंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा 16,289, ठीक है। ये मेरे ख्याल से मैंने इन दोनों का प्लस करके भी लिखा है, ये 1,58,711। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं जी कि वाजिद ने कार ड्राइव की है इतने किलोमीटर, इतने लीटर उसका पेट्रोल लगा, ठीक है। उसका ख्याल है कि उसकी माइलेज माइलेज होती है कि फर्ज करें आपने 100 किलोमीटर जो है डिस्टेंस तय की है 10 लीटर पेट्रोल में, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 10 लीटर 10 किलोमीटर पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसका ख्याल ये कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर तय किए, तो आपने ये बताना है कि उसका जो अंदाज़ा है वो रीज़नेबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस को इस लीटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ये आ जाएगा, ठीक है। टोटल पेट्रोल जो कंज्यूम हुआ है वो 16.2 लीटर्स आ जाएगा। तो माइलेज कैसे आएगी, इस डिस्टेंस को हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये 17.49 आई थिंक आ रहा है मेरे पास, इस वक्त कैलकुलेटर, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, ये 17.49 किलोमीटर पर लीटर आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसका गेस था 1.75, तो उसका आंसर रीजनेबल नहीं है, ठीक है जी। तो आप इस तरह से वर्ड फॉर्म में लिख दें कि नो हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल, ठीक है। आगे वो पूरी स्टोरी लिख दें कि जो है काफ़ी डिफरेंस है उसकी एक्चुअल माइलेज में, जो उसकी अजम्पशन उसका ख्याल था। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 पार्ट। क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल सिंपल सा है कि सलमा ने जो है वो 3.2 यार्ड्स कपड़ा खरीदा, ठीक है, गज इतना कपड़ा खरीदा, और टोटल उसने 139.2 रुपीज़ उसके लिए पे किए, ठीक है। तो हमने मालूम करनी है उसकी कीमत पर यार्ड के फी गज उसको किस तरह पड़ा। तो प्राइस ऑफ 3.2 यार्ड जो है वो 19.2 है, प्राइस ऑफ 1 यार्ड आपने निकालनी है। तो क्या करेंगे, 139.2 को टोटल जो उसने परचेज किया था 3.2 इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 43.5। इनमें आपने साथ यूनिट ज़रूर लिखने के, रुपीज़ है या किलोमीटर है, जो भी यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मोमना कह रहे हैं जी वॉक की उसने उसकी जो स्पीड है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर है, और उसने 12 आवर्स तक वॉक की, ठीक है जी। तो अब आपने इसी स्पीड से अगर वो चलती जाए तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया। तो ये फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। पहले डाटा लिख लें, स्पीड जो है ऑफ वॉक है वो 3.4 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 12 आवर्स है, डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो डिस्टेंस जो होता है v मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, स्पीड जो है वो 3.5 है, इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42 जो है वो उसका किलोमीटर यहाँ पे साथ लिख लें, किलोमीटर आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन 5 में हमें कह रहे हैं जी कि 7 दिनों का ट्रिप गया था और उन्होंने हाइकिंग की है। हाइकिंग होता है पहाड़ पे चढ़ना या इस तरह से वो जो बने होते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में भी है ट्रेल्स वगैरह। 5.5 से लेके 7.5 मील तक रोज जो है वो उनकी हाइकिंग होती थी, ठीक है। अब आपने इन 7 डेज से इसको मल्टीप्लाई करके ये चेक करने के नीचे जो चारों ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा आंसर रीजनेबल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज 7 है, ईच डे जो हाइक है, मिनिमम हाइकिंग, मिनिमम जो है हमारे पास 5.5 था, तो 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 38.5 माइल्स, ठीक है जी हमारे पास। और मैक्सिमम जो है वो 7.5 मील तक 7.5, तो 7.5 को भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 52.5 माइल्स, ठीक है। तो मिनिमम ये है 38.5 और मैक्सिमम जो है वो 52.5। अब ये देखने के किस ऑप्शन में जो है ये फॉल कर रहा है। ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो है जी 35 से लेके 55 तक। तो इसमें देखें जी 38 भी फॉल करता है और 52.2 भी इसी में फॉल करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारी रीजनेबल ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 में हमारे पास है जी कि 42 बैलून्स खरीदे गए हैं, एक बैलून की कीमत 1.85 थी। आपने बतानी है कि टोटल अमाउंट जो है उन्होंने कितनी पे की, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ 42 को आप 1.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस इस तरह से लिख लेंगे, नंबर ऑफ बैलून्स ये हैं, प्राइस एक बैलून की ये है, टोटल प्राइस जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा और एंड पे ये रुपीस जो है वो साथ आपने लाजमी लिखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 में थोड़ा सा उलझाने के लिए उन्होंने ये रुपीस हमें दिए हैं, वैसे बताया कि उन्होंने फैब्रिक जो है वो उसकी लेंथ 4 यार्ड थी जो खरीदा था और उसकी पेरीमीटर जो है वो 10 यार्ड है, ठीक है। अब बीच में ये जो प्राइस दी हुई है ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, बेसिकली शेप कौन सी थी हमारे पास, रेक्टेंगल शेप थी। तो रेक्टेंगल शेप ये होती है कि ये आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर टू लेंथ्स हैं तो टू ही विड्थ्स होंगी, तो फार्मूला टू को कॉमन ले लेते हैं, लेंथ प्लस विड्थ आ जाएगी। लेंथ हमें 4 यार्ड्स दी हुई है, विड्थ हमने मालूम करनी है और पेरीमीटर हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले को लिख लेते हैं, टू इज इक्वल टू टू सॉरी पी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर हमें 10 दी, उसकी वैल्यू पुट कर लें, लेंथ की वैल्यू 4 दी है वो पुट कर लें, ठीक है। सबसे पहले इस 2 को इधर शिफ्ट कर लें, तो 2 5 आर 10, तो ये 5 आ जाएगा। अब ये 4 प्लस विड्थ है, हमने विड्थ मालूम, 4 को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 जो है आपकी 1 यार्ड विड्थ आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए जो है इसमें, अगर वो आपको वैसे तो उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, ना भी दें तब भी सिंपल सा है। एक जो फैक्ट्री है उसके टोटल एसेट्स जो असासे हैं उनकी मालियत है 2 लाख, ठीक है जी। उसमें से 3/5 जो है वो 5 में से 3 हिस्से जो है वो कैपिटल है और बाकी सारा डेबिट यानी कि कर्ज है उनपे, ठीक है। अब आपने अमाउंट फाइंड करनी है कैपिटल की और डेबिट की, ठीक है। तो कैपिटल उन्होंने हमें 3/5 दिया है टोटल अमाउंट का, तो ये 2 लाख टोटल एसेट्स का 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब एसेट्स टोटल जो है वो 2 लाख है, कैपिटल हमें पता है, कैपिटल प्लस डेबिट को मिलाएंगे तो ये उनका जो है वो आ रहा है एसेट्स, ठीक है। ये फार्मूला भी आपका गिवन है। अब एसेट्स में से कैपिटल जो है वो माइनस कर दें, इस साइड पे प्लस है, इक्वल के इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, तो डेबिट जो है आपका 80,000 रुपीज आ जाएगा। क्वेश्चन 9 में हमें बता रहे हैं कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है फॉरेन हाइट्स में और केल्विन में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है। सबसे पहले फॉरेन हाइट का फार्मूला लिख लेंगे, जहाँ पे सी लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर इन केल्विन अगर निकालना है तो केल्विन जो है वो ये फार्मूला दिए, यहाँ पे सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट कर देंगे, 273 में से ये माइनस कर दे तो 183.8 केल्विन आ जाएगा, ठीक है जी। लास्ट पार्ट है हमारे पास। अच्छा, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ जो है वो अगर देना चाहें तो ये दे सकते हैं।
3 शेयर होल्डर्स हैं जी, फरहा, मरियम और तहरीम। ठीक है जी, इनके शेयर इस तरह से कि फरहा का 1 रेशो है, मरियम की 2 रेशो है और तहरीम की 3 रेशो है, और इनको पेनल्टी हुई है, जुर्माना किया गवर्नमेंट ने, ये अमाउंट है। ठीक है, तो आपने मालूम करना है कि इस रेशो के हिसाब से हर एक का क्या शेयर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी टोटल लिख लेनी है। ठीक है, रेशो ऑफ शेयर फरा, रेशो मरियम, रेशो तहरीम, उसी तरतीब से लिख लेना है। ठीक है, ये सीक्वेंस चेंज नहीं करनी, आपने ये ख्याल करना है। तो सम ऑफ रेशियोज पहले कर लेंगे, 1 + 2 + 3, ये टोटल 6 आ जाएगा। तो अब शेयर ऑफ फरा निकालना है, तो फरा का जो है वो रेशो 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो और मल्टीप्लाई कर देंगे पेनल्टी से, तो ये आ जाएगा आपके पास 76,144। फिर शेयर ऑफ मरियम निकालना है, तो मरियम की रेशो जो है वो 2 है, 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगी, तो मरियम का पेनल्टी की अमाउंट निकल आएगी। फिर तहरीम की अगर निकालनी है तो इसकी रेशो जो है वो 3 है, 3 बाई टोटल रेशो 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आप चेक भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो पेनल्टी की अमाउंट्स है तीनों, इनको आप प्लस कर दें तो टोटल ये वाली अमाउंट हमारे पास 456,868 आ जाएंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई।